शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का 11वां अध्याय। कल के अध्याय में मैंने आप सभी को श्री राम भगवान का चरित्र सुनाया था। आज उससे आगे की कथा में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनेह, अनेह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से ऋणाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। ऋणाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वस्वा, विश्वस्वा का प्रसंजित, प्रसंजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकास्व और प्रतिकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहदराज, बृहदराज से बरही, बरही से कीर्तनजय, कीर्तनजय से रणजय और उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका सुधोध और सुधोध का लांगल, लांगल का प्रसंजित और प्रसंजित का पुत्र होगा सुद्रक, सुद्रक से रणक, रणक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित को इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन सुनाया। इसके आगे की कथा में राजा निमिक के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करेंगे। वह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।